हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बाय बैक ऑफ शेयर की अकाउंटिंग एंट्री। ठीक है, तो बाय बैक ऑफ शेयर किसे कहते हैं? जब कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर खरीद लेती है तो उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अकाउंटिंग एंट्री करने से पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले है सिक्योरिटी। जब हम मार्केट से अपनी खरीदते हैं तो पहले वो क्या होनी चाहिए? फुली पेड अप। फुली पेड अप होनी चाहिए। ये वैसे ही कंडीशन है जैसे कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की है। यदि फुली पेड अप नहीं है तो तब हम ड्यू करेंगे, पहले पूरे पैसे मंगवा लेंगे। किससे? शेयर होल्डर से। ठीक है, देन देखेंगे कि और हम ये भी देखेंगे यदि हमने बाय बैक किससे करना है? अपनी फ्री रिजर्व से करना है, प्रॉफिट में से करना है। तो ये पहले देख लेना है कि वो प्रॉफिट फ्री रिजर्व हमारे अकाउंट में है कि नहीं है। ठीक है, और बाय बैक के लिए यदि हमने फ्री रिजर्व में से पैसे का अरेंजमेंट करना है तो उतना पैसा हमने कहाँ ट्रांसफर करना है? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करना है। यह हमने वहाँ भी किया था। कहाँ पर? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। आप देख रहे होंगे 90% चीज़ें वही हैं। ठीक है, और जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट है उसका यूटिलाइजेशन कंपनी कहाँ कर सकती है? फुली पेड बोनस शेयर के लिए कर सकती है। ठीक है, इतना आपको पता ही है। जब कंपनी बाय बैक ऑफ शेयर प्रीमियम पर करती है, प्रीमियम क्या मतलब? कंपनी ने जो मार्केट अब शेयर है जो 100 रुपये है, 110 रुपये का खरीदती है, मतलब ज़्यादा रुपये का खरीदती है। इसको मतलब कंपनी का क्या है? लॉस है। तो कंपनी ने जब पेमेंट करनी है ना 100 रुपये की जगह 110 कर रही है तो प्रीमियम पर दे रही है, तो इस प्रीमियम का अरेंजमेंट कंपनी कहाँ से करेगी? तो कंपनी के अकाउंट में जो प्रीमियम अकाउंट पड़ा हुआ है और फ्री रिजर्व पड़ा हुआ है उसमें से पैसा निकालेगी और ये प्रीमियम देगी। ठीक है, ये आपको पता चल गया। यदि कंपनी ने बाय बैक विद डिस्काउंट है, यदि मार्केट में शेयर की कीमत 100 रुपये है लेकिन वो ले कितने के रही है? 90 रुपये में खरीद रही है, तो 10 रुपये का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है ना कंपनी को। तो ये वाला प्रॉफिट कंपनी कहाँ ट्रांसफर करेगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, यदि प्रीमियम है तो प्रीमियम का अरेंजमेंट प्रीमियम अकाउंट से करेगी। यदि डिस्काउंट पर मिल रहा है, कम रेट पर मिल रहा है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर देगी? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स आपने अकाउंटिंग एंट्री करते समय ध्यान में रखना है, क्योंकि यदि फुली पेड अप नहीं है तो आपको ध्यान में आ गया। पहले न्यूमेरिकल देखेंगे कि 8 रुपये है तो पहले 2 रुपये की कॉल करेंगे, 2 रुपये ले लेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे यदि कंपनी ने पैसे का अरेंजमेंट कंपनी के प्रॉफिट में से करना है कि नए शेयर इशू करके करना है। देख लेंगे प्रॉफिट पड़ा हुआ है, फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं। यदि पड़े हुए हैं तो उसको किस में ट्रांसफर कर दो? कैपिटल रिजर्व में कर दो। यदि कंपनी ने ज़्यादा पैसे पेमेंट करनी है तो प्रीमियम अकाउंट से पैसे ले लेना है। यदि डिस्काउंट मतलब कम रेट देना है तो प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, ये आपने बातें माइंड में ध्यान में रखनी है जब आपने अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है। चलो, पहला है आगे, जब सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर बाय बैक ऑफ शेयर। कंपनी क्या करती है कि देखो बाय बैक करने हैं तो शेयर होल्डर को पैसा देना पड़ेगा, तो कंपनी क्या करती है? अपनी इन्वेस्टमेंट बेच देती है। तो आपको पता है कि जब बेचती है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है कि, तो आपको नॉर्मली प्लेसमेंट की एंट्री पता है। पर लेकिन यदि लॉस होता है, जैसे समझो 1 लाख की चीज़ है 90,000 में बेच दी है, लॉस हुआ, लॉस हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ डाल दो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और यदि प्रॉफिट हो जाता है, यदि इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी पर पैसे कितने? 1,10,000 ज़्यादा पर मिल गया तो प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये वाली एंट्रीज तो आपको वैसे ही नॉर्मली पता ही है, इन्वेस्टमेंट यदि प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, यदि कंपनी ने ये था कि कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट बेच के पैसे का अरेंजमेंट करती है। दूसरी है कि कंपनी सिक्योरिटी मार्केट में बेच के अपने पैसे का अरेंजमेंट करती है, अदर टाइप की ऑफ द सिक्योरिटी, ऐसा नहीं ये वाली सिक्योरिटी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट को भेज देती है, टू स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अकाउंट और कोई सिक्योरिटी भेज देती है, या तो डिवेंचर भेज देती है या कोई और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी भेज देती है। तो एंट्री आपको पहले ही बताया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू यही होती है बेचने पर। ठीक है, रिडम्पशन की एंट्री यही होती है। पैसे का अरेंजमेंट इन्वेस्टमेंट से किया, पैसे का अरेंजमेंट सिक्योरिटी बेच के कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है पेमेंट फॉर बायबैक। अब हमारी एंट्री किसकी आ गई? बायबैक ऑफ शेयर की एंट्री आ गई। पहले क्या आ गई? पहले बायबैक ऑफ शेयर इज एट पार, मतलब कि जब हमने मार्केट से जो शेयर खरीदे हैं वो पार पर 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में खरीद रहे हैं। तो मतलब क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करते हैं? कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल पड़ी हुई है, क्रेडिट बैलेंस, उसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दो? डेबिट कर दो, क्योंकि खरीदने हैं ना, कैंसिल करने, टू बैंक अकाउंट, और 1 लाख रुपये दे दिया, खत्म बात होगी। और दूसरी बात क्या होगी? जब कंपनी ने 1 लाख और उस पर 10 रुपये क्या देना है? 1 लाख तो शेयर कैपिटल और 10,000 उसको प्रीमियम पर देना है। 1,10,000 के शेयर खरीदते टू बैंक, 1,10,000। तो इस प्रीमियम का अरेंजमेंट यहाँ पर एंट्री नहीं की हुई है। प्रीमियम का अरेंजमेंट हमने कहाँ से करना है? क्योंकि ये कंपनी का क्या है? लॉस है। 100 रुपये की जगह हम 110 रुपये दे रहे हैं, लॉस है। तो इस प्रीमियम का अरेंजमेंट कंपनी ने प्रीमियम अकाउंट से करना जो कंपनी की बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो थर्ड है हमारा, जब कंपनी डिस्काउंट पर
अपने शेयर खरीद लेती है। मतलब कि 100 रुपये का शेयर है, 90 रुपये दिए, 10 रुपये, हमें 10 रुपये प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, जो मैंने अभी आपको थियोरी में बताया था। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। जब पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर, मतलब कि ये टॉपिक याद था कि जब कंपनी मार्केट से अपने शेयर खरीदती है तो पेमेंट कैसे करती है। ठीक है, ये आपको थोड़ी एंट्रीज देके ये भी समझा आ गया कि हमने जो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर है उसकी भी एंट्रीज सेम ही थी ना, है ना। तो रिवीजन ही है आपकी एक टाइप से। फोर्थ है हमारा क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, रिडम्पशन रिजर्व। पहले हमने ऊपर एंट्री क्या की थी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ डिवेंचर। पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से किया, सिक्योरिटी बेच के किया। अब हम कहते हैं सिक्योरिटी बेच के नहीं किया, हमने पैसे का अरेंजमेंट फ्री रिजर्व में से किया। यदि कंपनी पैसे का अरेंजमेंट फ्री रिजर्व में से करती है तो उस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस बना है, इसको कम करना है, डेबिट कर दो। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट कर दो टू कैपिटल रिजर्वेशन रिजर्व अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, अब राइटिंग ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर, जो मैं पीछे बोला था ना कि यदि कंपनी ने 100 रुपये का शेयर है और 110 रुपये दे रही है, ज़्यादा पैसे दे रही है, तो प्रीमियम लॉस है ना, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट की। तो पैसे का ये वाला पैसा हम दे रहे हैं ना, 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर। तो इस 10 रुपये का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, जनरल रिजर्व अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कम कर दो और इस अकाउंट में डाल दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपकी अकाउंटिंग एंट्री सेम टू सेम वैसी है जैसे हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की थी, और आपकी यहाँ पर रिवीजन होगी। ठीक है, और ये वाला प्रीमियम क्या है, हमने पेड करना है। ये क्या है, इसका क्रेडिट बैलेंस कहाँ पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। तो जब इसका क्रेडिट बैलेंस को कम करने के लिए इनको क्या किया है, डेबिट किया है। ठीक है, तो मुझे बताया कि आपको +1 से अकाउंटिंग एंट्री बनानी आती है। तो ये मैंने आपके सामने 5 टॉपिक के अंदर ये अकाउंटिंग एंट्री बताई है बायबैक ऑफ शेयर। जब कंपनी मार्केट से अपने शेयर खरीद लेती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर किसे कहते हैं, तो उसकी कंडीशनें क्या हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज है ना, यदि कंपनी का एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ कोई यूटिलाइज ही नहीं हो रहा तो उनको इससे अच्छा तो उनको वापस कर दो, और इससे क्या होगा, पर शेयर कैपिटल, शेयर की इक्विटी पर शेयर बढ़ जाएगी, है ना, अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी। तो ये सारी कंडीशनें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में टोटल बायबैक ऑफ शेयर का एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। जितना भी मटेरियल अभी तक कराया है सारा एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपने कन्वर्ट करके पेपर में लिखना है, और थियोरी के अंदर आपने ये सारी अकाउंटिंग एंट्रीज भी लिखनी है। यदि आपका थोड़ा और यदि आपको फिर भी कुछ छोटा क्वेश्चन बन रहा है ना, तो चाहे आप एग्जाम्पल भी डाल दो। ठीक है, तो आपने ये सारा बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। क्या, बायबैक ऑफ शेयर। इसके साथ ही मैं कंप्लीट करती हूँ आपका।